Now we will solve this question is ये क्वेश्चन इंडियस 102 का है, शेयर बेस्ड पेमेंट का, और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, एक रिकरिंग प्रोसेस है, उसी को फॉलो करना है। टाटा इंडस्ट्री इशूड शेयर बेस्ड ऑप्शन टू वन ऑफ इट्स की मैनेजरियल पर्सनल, अपने की मैनेजरियल पर्सनल को इन्होंने शेयर इशू किया है, विच कैन बी एक्सरसाइज इधर इन कैश और इक्विटी। आपको इक्विटी भी दे सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं, अगर आपको जो मर्जी है उसको ले सकते हैं, बट उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी। चलिए उसको देखते हैं आगे। इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर। ऑप्शन 1 है नंबर ऑफ शेयर सेटल्ड, शेयर 74,000। अगर आप कैश, नंबर ऑफ कैश सेटल, अगर आप कैश लेते हैं तो आपको 74,000 शेयर के बराबर कैश मिलेगा। सर्विस कंडीशन 3 ईयर की रहेगी। और सेकेंड ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी सेटल 90,000 इक्विटी शेयर। अगर आप इक्विटी लेते हैं तो आपको 90,000 इक्विटी मिलेगी, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, 3 साल सर्विस के लिए रहना है। रिस्ट्रिक्शन ये है 2 साल तक आप सेल नहीं कर सकते। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी प्राइस एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर 2 years 115 फेयर वैल्यू एंड द फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट 115, फेयर वैल्यू 2001 में 135, फेयर वैल्यू 2002 में 129, फेयर वैल्यू 2003 में 140 एंड फेयर वैल्यू ऑन सेटलमेंट डेट 147 147 है। पास जनरल एंट्री। अब आपको जनरल एंट्रीज करके दिखानी है दोनों तरीके से, एक तो इक्विटी के तरीके से और एक तो कैश सेटलमेंट के तरीके से। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन किया है हमने। क्वेश्चन में जो फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट है वो 135 है और फेयर इक्विटी प्राइस जो है 115 है। अब हम ये देखते हैं कि ये हमें दे रखा है ESOPs के लिए और ये दे रखा है आपका सार के लिए, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट सार के लिए, मतलब कैश के लिए 135 है और इक्विटी के लिए 115, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, अगर आप इक्विटी लेते हैं तो 2 साल की रिस्ट्रिक्शंस। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप इसका डिफरेंस इन दोनों का निकाल लीजिए। कैसे डिफरेंस निकालेंगे, 115 135, यहाँ पर आपको 74,000 शेयर मिलेगा अगर कैश लेते हैं, और यदि आप इक्विटी लेते हैं तो आपको 90,000 शेयर मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो जैसे 115 मल्टीप्लाइड बाई 90, यह आपका लगभग आ जाएगा 103,05,000। 135 मल्टीप्लाइड बाई 74,000, ये आ जाएगा 999, 99,900 माइनस कर देंगे, ये आपका 3,60,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। अब ये 3,60,000 को हम 3 ईयर्स का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का है, 3 साल में हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 1,20,000 रुपये का हम जो है इसको एज ए इक्विटी लाइबिलिटी दिखा देंगे। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें सबसे पहले जनरल एंट्री करना है फॉर ESOPs, मतलब शेयर बेस्ड। अगर आपको शेयर 90,000 लेते हैं तब, तो उसके लिए सिंपल सा रूल है। सबसे पहला आपका जो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट, यहाँ पर रिजर्व इक्विटी, और ये लाइबिलिटी सेम रहेगा, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब ये जो आपकी इक्विटी आएगी 1,20,000 से कर देंगे, और यहाँ पर जो आएगा आपका ये 74,000 इंटू 138, 74,000 इंटू 138, ये आ जाएगा आपका 10, 21, 2000।
इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10, 33, 2000 और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। 10, 21, 2000 डिवाइडेड बाई 3, यह आ जाएगा 34,04,000 प्लस 35,24,000, ये आपका आ जाएगा 35,24,000। यही जनरल एंट्री आपको 3 साल करनी है, ठीक है। बस यहाँ पर अमाउंट का जो है ये बदल जाएगा। जैसे ये 138 है, यहाँ पर देखिए 138, 140, 147, इतने से अमाउंट से हम गुणा करते जाएंगे, 140 और 147, बाकी सब एक ही रहेगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, ये फॉर इक्विटी, शेयर बेस्ड पेमेंट फॉर लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कितना है, 74,140 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस हो जाएगा, कितना है ये 34,004,000 74,000 मल्टीप्लाइड बाई 140 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 34,04,000, ये आ जाएगा आपका 35,02,000, 35,02,000 समथिंग, और ये 1,20,000 तो आएगा ही आएगा, सॉरी ये आपका 1,20,000 आएगा, ये 35,02,000 समथिंग आएगा। बस इसको जोड़ देंगे तो ये 36,22,666, ठीक है। इस तरह आ जाएगा। ये सेकेंड ईयर का होगा 2001 का, ये 2000 का होगा, देखिए यहाँ पर 2000, 2001, 2002। अब हम 2002 की एंट्री कर देंगे, सिंपल। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, ये इक्विटी है, 1,20,000, ये तीनों साल आएगा। ये आपका शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, ये कितना आएगा 74,000 मल्टीप्लाइड बाई 148 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस, यहाँ पर देखिए एक तो ये और एक तो ये जोड़ दीजिए, 34,04,000 ये वाला, और 35,02,661, ये 69,06,667 74 इंटू 148, ये आ जाएगा आपका 695,2000 माइनस 69,06667, ये आएगा 40,04,000 40,45,333। अब 1,20,000 इसमें और जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 41,65,333। ये आपका ये आ गया। एक 147 है, सॉरी ये गलत हो गया, 147 है, 74,000 इंटू 147, 108,78,111 माइनस 69,6667, ये आपका आ जाएगा 39,71333 प्लस ये आपका आ जाएगा 409,13333 40,91,333, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसकी अब हमें कैश पेमेंट कर देनी है सारी चीज़ों की, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं,
शेयर बेस पेमेंट को डेबिट कर दिया है 10,87,78 टू, आप बैंक कह लीजिए और कैश कह लीजिए 87,8। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 लाख जो था 1,20,000 से हमने मल्टीप्लाई किया है 3,60,000। अब इसको हम क्या करेंगे, जो लाइबिलिटी था उसको डेबिट कर देंगे शेयर बेस्ड पेमेंट इक्विटी रिजर्व, इसको हम डाल देंगे टू रिटेन्ड अर्निंग में 3,60,000, ये लाख में है। अब अगर कैश पेमेंट की देखते हैं, कैश अल्टरनेटिव अपॉन इक्विटी अल्टरनेटिव, इक्विटी अल्टरनेटिव, चलिए शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी हो जाएगी डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आएगा 147 इंटू 74,000, लेकिन यहाँ पर जो आएगा 90,000 शेयर हमने दिया था, यहाँ पर देखिए 90,000 शेयर हमने दिया था इक्विटी ऑप्शन के लिए, तो यहाँ 90,000 @ 10 रुपये के हिसाब से 9 लाख 100 रुपीज़ के हिसाब से है, सॉरी, तो ये 90 लाख, और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में। लेकिन यहाँ पर देखिए 74,000 का ही हमने पेमेंट किया है, 147 इंटू 74,000, 10, 8, 7, 8, 1, 2, 3, इसमें से 90 लाख माइनस कर देते हैं तो ये 18,78,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। और इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसमें भी जो है आपका शेयर बेस्ड पेमेंट जो रिज़र्व था 3,60,000 का, उसको हम रिटेन अर्निंग में डाल देते हैं और इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।